हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करते हैं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1.1। ओके फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। हमारा टेबुलर फॉर्म होता है, इसमें हम काउंटिंग में या अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्स और ये जो लाइन है इसे हम सचुरेट कहते हैं। एक्स इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऐसे लिखते हैं। और जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है उसमें हमें स्टेटमेंट दी हुई होती है। हमें सारा का सारा ना किसी सैम्पल में लिखना होता है ना काउंटिंग में, उसे हमें स्पेलिंग में लिखना होता है। ओके फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यूज़ टेबुलर फॉर्म्स टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। हमें टेबुलर फॉर्म यूज़ करने हैं इस क्वेश्चन में। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर दैन 2 एंड लेस दैन 6। हमारा सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का जो कि ग्रेटर दैन 2 है, यानी कि 2 से बढ़कर है, एंड लेस दैन 6 और 6 से कम है। तो हमें इसे क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये खुद किस फॉर्म में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेबुलर फॉर्म। फिर ए इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने सेट को नाम दिया है ए का, वो बराबर है किसके। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव यानी कि जो प्लस में हो, और प्लस को हम शो नहीं करते। यहाँ पर अगर लिखा होता नेगेटिव इंटीजर्स तो हम यहाँ पर माइनस की निशानी दे देते, पर यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम कोई भी निशानी नहीं देंगे। ओके, तो अब क्या है, ग्रेटर देन 2, जो 2 से बढ़कर हो, तो 3 2 से ग्रेटर है, 4, और क्या है, लेस देन 6 6 से कम हो, तो 4 के बाद 5 जो है वो 6 से कम है। तो यहाँ पर ही हमारा सेट ख़त्म हुआ और ये हमारा आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। तो ये भी हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है हमें सेट बनाना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी कि जो प्लस हो। ओके स्टूडेंट्स, जो प्लस में हो, लेस देन 20 हो, जो कि 20 से कम हो, और डेट आर डिविजिबल बाय 5 और 5 की टेबल में आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म लिखेंगे। हमने सेट का नाम दिया ए, आप बी सी डी जो भी चाहे दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने ए दिया हुआ है, फिर इज़िक्वल की निशानी दी हुई है। अब हम जब भी सेट बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं, तभी ये हमारा सेट कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारा लेस दैन 20 लिखना है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम प्लस को शो नहीं करते, और लेस दैन 20 जो कि 5 की टेबल में है, तो 5 की टेबल में 5 खुद आता है 1 टाइम, 5 2 टाइम आता है 10, वो भी 20 से कम है। 5 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, वो भी 20 से कम है। 5 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है, तो ये 20 है, 20 से कम नहीं है, तो हमें 20 से कम लिखना है। तो हम यहाँ पर 20 नहीं लिखेंगे और यहाँ पर हमारा सेट मुकम्मल होता है। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 12। हमें सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का जो कि 4 और 12 के दरमियान हो। टेबुलर फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है, लिखना है। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है बाकियों की तरह। और सेट बनाना है हमें, तो हम सेट का कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पर ए लिख लिया हमने, ठीक है, फिर बराबर की निशानी दे दी, और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट बना ली क्योंकि हमें सेट बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो कि 1 से शुरू हो। ठीक है, 1 से शुरू हो, और काउंटिंग तो अनकाउंटेबल होती है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। जो 1 से शुरू हो वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और जो 0 से शुरू हो वो हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखना है जो 1 से शुरू होते हैं, पर यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि 4 और 12 के दरमियान जो हो वो लिखने हैं। तो 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 4 और 12 के दरमियान थे तो हमने 5 6 7 8 9 10 11
ये हमने सारे यहाँ पर लिख दिए और कर्ली ब्रैकेट दे दी। ये हुआ हमारा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। हमें सेट बनाना है, वो भी पहले वाले यानी कि फर्स्ट शुरू वाले 6 ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, शुरू वाले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स के। ओके, ये यहाँ पर ये ऑफ नहीं है। 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर शुरू वाले। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टेबल में आए। जैसे 2 1 2, ठीक है, 2 अपनी टेबल में आया। अब 2 किसी और की टेबल में नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट्स। और 3 भी अपनी टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता। जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और किसी की टेबल में ना है उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। और जो अपनी टेबल में भी आए और दूसरों की टेबल में भी आए वो से हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। जैसे 4 अपनी टेबल में तो आता है पर 2 की टेबल में भी आता है। 9 अपनी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स पर प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल्स में आए। और यही हमें यहाँ पर सेट भी हमें उनका ही बनाना है जो प्राइम नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव यानी कि जो प्लस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर ए लिखा जो कि हमारा सेट है और सेट को हम कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं, ठीक है, कभी भी स्मॉल लेटर से शो नहीं करते। और फिर इक्वल दिया हमने साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्योंकि हम सेट बना रहे हैं तो कर्ली ब्रैकेट आएगी और शुरू वाले 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो गया 2। 1 का कोई टेबल नहीं होता, हम 2 से शुरू करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर 2 जो है वो प्राइम नंबर है, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। फिर 3 जो है वो प्राइम नंबर है, वो भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है। फिर 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है, इसलिए वो कंपोजिट हो गया नंबर। तो उसके बाद 5 जो है वो भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो वो भी कंपोजिट हो गया। 7 जो है वो सिर्फ अपनी टेबल में आता है, तो ये हमारे 4 हो गए, हमें 6 बनाने। 8 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है, उससे भी छोड़ दो। 9 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, अपनी टेबल में भी आता है, उससे भी छोड़ दो। 10 जो है वो भी आता है 2 की टेबल में, 5 की टेबल में। और फिर 11 जो है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है। तो ये हो गए 5 और लास्ट हमारा 6 हमें बनाने हैं। तो 12 जो है वो 2 की टेबल में आता है, 2 6 are 12। 3 की टेबल में आता है, 3 4s are 12। और 4 की टेबल में भी आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। 6 की टेबल में भी आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो इसलिए 12 हमारा नहीं है। उसके बाद 13 आता है, तो 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी टेबल में आता है, इसलिए हम यहाँ पर 13 लिखेंगे। तो हमारे 6 प्राइम नंबर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पर 6 ही बनाने थे, वो भी शुरू वाले। तो हमारा सेट मुकम्मल हुआ, हमने कर्ली ब्रैकेट की निशानी थी और ये हमारा हुआ आंसर मुकम्मल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। हम अगला लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम आपको अगले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। ओके स्टूडेंट्स, फॉलोइंग सेट्स आर द नल सेट्स। नल यानी कि एम्प्टी सेट्स, जिनमें कुछ भी नहीं होता, वो कौन से होते हैं? तो हम ये करेंगे। तो आप हमारा अगला लेक्चर देखना ना भूलिएगा। हमें उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर हमारा लेक्चर पसंद आया है आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना। जैसे किन बच्चों को ये सब नहीं आते मैथ्स, तो उन्हें भी आ सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।